देश में इलेक्शन का त्योहार अब बस शुरू ही होने वाला है। न्यू इलेक्शन कमिश्नर्स के अपॉइंटमेंट्स भी हो चुके हैं और इलेक्शंस की डेट भी अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार ने डिस्क्लोज कर दिया है, जो कि 7 फेज में होकर अप्रैल 19 से शुरू होंगे, जिसके बाद 4 जून को रिजल्ट्स भी हम सभी के सामने आ जाएंगे। वैसे तो सुप्रीम कोर्ट में अब भी इलेक्शन कमिश्नर्स के अपॉइंटमेंट्स के अगेंस्ट केस पेंडिंग है, पर क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इन न्यू अपॉइंटमेंट्स पर स्टे लगाने से मना कर दिया है, तो जायज सी बात है कि इलेक्शन प्रोसेस बिना किसी देरी के शुरू हो जाएगा। अब जब हम इलेक्शंस की बात कर ही रहे हैं और इस पूरे हफ्ते हमने कई ऐसे डिबेट्स और केसेस देख लिए हैं जो इस बात की एक क्लियर पिक्चर दे सकते हैं कि आने वाले इलेक्शंस कैसे होंगे। इसी बीच एक बहुत बड़ा टॉपिक रह गया है जिसके बारे में हमने अब तक बात नहीं की है, और वो हफ्ते भर में हुई कंट्रोवर्सीज के बीच कहीं दब गया है, जो कि 1 इलेक्शन 1 पोल है। 2024 लोकसभा इलेक्शन से कुछ ही महीने पहले अ कमिटी ऑन 1 नेशन 1 इलेक्शन लेड बाय फॉर्मर प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद सबमिटेड अ रिपोर्ट टू प्रेसिडेंट डॉक्टर द्रौपदी मुर्मू दैट रिकमेंड्स होल्डिंग साइमल्टेनियसली पार्लियामेंट्री असेंबली एंड लोकल बॉडी पोल्स इन द कंट्री इन 2029। ये रिकमेंडेशन 14 मार्च को सबमिट की गई थी। इसमें कॉम्प्रिहेंसिव 21 वॉल्यूम 18,626 पेजेस रिपोर्ट है, जिसमें 11 चैप्टर्स प्लस एनेक्सेस कंटेन्ड है। इसी के साथ गवर्नमेंट ने एक लिस्ट ऑफ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस भी पब्लिश किया है, लेकिन अभी कई लोगों को साइमल्टेनियस इलेक्शंस है क्या, इस बात पर कंफ्यूजन है। तो उसी डाउट को इजी करते हुए और 1 इलेक्शन 1 पोल पर लोगों की क्या राय है, इसके बारे में बात करते हुए इस वीडियो को आगे लेकर जाते हैं। साइमल्टेनियस इलेक्शंस, जिसे पॉपुलरली 1 नेशन 1 इलेक्शन करके भी रेफर करते हैं, का मतलब है होल्डिंग इलेक्शंस टू लोकसभा, ऑल स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज एंड अर्बन एंड रूरल लोकल बॉडीज, म्यूनिसिपैलिटीज एंड पंचायत एट द सेम टाइम। अभी करंट सिनेरियो में ये सभी इलेक्शन देश में एक दूसरे से इंडिपेंडेंटली हेल्ड किए जाते हैं, फॉलोइंग टाइमलाइंस डिक्टेटेड बाय द टर्म्स ऑफ एवरी इंडिविजुअल इलेक्टेड बॉडी। पर क्या ऐसा करना सही रहेगा? इसी बात का जवाब देते हुए सीनियर एडवोकेट गोपाल शंकर नारायण ने कुछ कहा है। तो जैसा कि आपने सुना कि सीनियर एडवोकेट गोपाल शंकर नारायण का मानना है कि इफ दे हैव टू इम्प्लीमेंट इट as they suggest in the report, they want to include and insert an article to bring about the change that would require an amendment of the constitution with 2/3 majority plus also half the states giving their consent. So it is a fairly long process. ये सुन के हम ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि क्या इससे पहले कभी 1 इलेक्शन 1 पोल को लाने की कोशिश नहीं की गई थी? तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये पहली बार नहीं है जब ऐसे प्रोसेस को लाने की बात की गई है। ऐसे एफर्ट्स सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट्स एंड पॉलिटिकल पार्टीज along with the इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने भी किए थे, और साइमल्टेनियस इलेक्शंस वर हेल्ड इन द 7 स्टेट्स ऑफ बिहार, बॉम्बे, मद्रास, मैसूर, पंजाब, उत्तर प्रदेश एंड वेस्ट बंगाल इन 1957। सो टेक्निकली इंडिया पहले अपने सभी इलेक्शंस को एक साथ होल्ड करता था अंटिल 1967। ये प्रैक्टिस 2 रीजंस की वजह से रोक दी गई। फर्स्ट, सेंट्रल गवर्नमेंट्स एट द टाइम केप्ट फायरिंग स्टेट गवर्नमेंट्स बिफोर देयर टर्म्स एंडेड, व्हिच डिसरप्टेड इलेक्शन शेड्यूल्स। और दूसरा रीजन ये कि दोनों स्टेट एंड सेंट्रल कोalition गवर्नमेंट्स दूर होती रही, लीडिंग टू मोर इलेक्शंस एट अनप्रिडिक्टेबल टाइम्स। HLC रिपोर्ट के अकॉर्डिंग देश अभी 5 to 6 इलेक्शंस इन अ ईयर देख रहा है। अगर म्यूनिसिपैलिटीज और पंचायत इलेक्शंस को इंक्लूड किया जाए, द नंबर ऑफ इलेक्शंस इंक्रीज मेनी फोल्ड। जहाँ एक और 1 इलेक्शन 1 पोल की बात देश में अब इतने स्ट्रांगली हो रही है, तो ये जानना भी जरूरी हो जाता है कि हमें इनकी जरूरत क्यों है। The issue has been under public discussion, particularly since 2014, when the current government took power and Prime Minister नरेंद्र मोदी endorsed it। गवर्नमेंट के जिन FAQs की बात हमने वीडियो के स्टार्टिंग में की थी, वो रीजंस है कि हमें साइमल्टेनियस इलेक्शंस की जरूरत क्यों है। जैसे कि पहले ये था frequent elections burden the government exchequer with additional expenditure. If the expenditure incurred by political parties is also added, these figures will be even higher। दूसरा कि ये asynchronous elections uncertainty और instability cause करती है। तीसरा ये कि asynchronous elections की वजह से गवर्नमेंट में जो disruptions होती है, उसकी वजह से citizens को मुश्किलें बहुत होती है। Fourth reason is that frequent imposition of the model code of conduct causes policy paralysis and slows down the pace of the developmental programs। और आखिरी रीजन ये है कि staggered elections induce voters fatigue and present a significant challenge in ensuring their participation। कोविड पैनल की इस कमेटी ने इस इशू को स्टडी करने का जिम्मा लिया और सितंबर 2023 को एक कमेटी कंस्टिट्यूट की। इस कमेटी ने टोटल 65 मीटिंग्स एट जोधपुर ऑफिसर्स हॉस्टल इन न्यू दिल्ली हेल्ड की और अपनी फाइनल मीटिंग मार्च 10 को की। कमेटी ने जो मेजर रिकमेंडेशन की है वो कुछ ऐसे हैं। पहला, कॉन्स्टिट्यूशन में 2 स्टेप्स में अमेंडमेंट करने की सख्त जरूरत है। सेकंड रिकमेंडेशन ये है कि इलेक्शंस प्रोसेस को सब गवर्नमेंट लेवल पे स्ट्रीमलाइन करने के लिए द कॉन्स्टिट्यूशन नीड्स टू बी अमेंडेड। दिस वुड एम्पावर द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया to create a unified electoral roll and voter ID card
in collaboration with state election commissions. Ratification by at least half of the states would be necessary for these amendments to take effect. एक और recommendation ये किया गया है कि अगर हंग हाउस और नो कॉन्फिडेंस मोशन अगर होता है तो नए इलेक्शंस कंडक्ट होने चाहिए टू फॉर्म द न्यू लोकसभा और स्टेट असेंबली फॉर द रिमेनिंग टर्म। लास्ट इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन जो कमेटी ने सजेस्ट की है वो सजेस्ट करता है कि ECI इन कोलैबोरेशन विद स्टेट इलेक्शन कमीशन प्रोएक्टिवली प्लान करे और लॉजिस्टिक नीड्स का एस्टिमेट दे। दिस इंक्लूड्स डिप्लॉइंग पर्सनल, सिक्योरिटी फोर्सेज एंड वोटिंग इक्विपमेंट टू इंश्योर फेयर साइमल्टेनियस इलेक्शंस अक्रॉस ऑल गवर्नमेंट ईयर्स। आपको बता दूं कि जहां वन इलेक्शन वन पोल को लाने की इतनी जोरों शोरों से तैयारी चल रही है, वहीं पार्टी सच एज AIADMK, बीजू जनता दल, महाराष्ट्रवादी गोमंत पार्टी ने इस आइडिया को सपोर्ट किया है, पर मेजॉरिटी ऑफ द पार्टीज ऐसे हैं जो इसे अपोज कर रहे हैं। क्रिटिक्स ने भी डेमोक्रेटिक स्पिरिट, डोमिनेंस ऑफ नेशनल इश्यूज ओवर लोकल एंड द नीड फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स पर अपने कंसर्न्स रेज किए हैं। इसके अलावा भी EVM अवेलेबिलिटी, सेफगार्डिंग पोलिंग बूथ्स एंड अरेंजिंग सिक्योरिटी स्टाफ और भी ऐसे कंसर्न्स हैं जिनको देखने की सख्त जरूरत है। हालांकि इस प्रोसेस को लाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स भी चाहिए, रिक्वायरिंग अ 2/3 मेजॉरिटी इन पार्लियामेंट एंड रैटिफिकेशन बाय एटलीस्ट हाफ ऑफ द स्टेट्स। अमेंडमेंट्स टू key articles include 83, 85 subsection 2b, 174 subsection 2b, 356 and 75 subsection 3 along with changes to the Representative of People's Act 1951। पर अब देखना ये होगा कि क्या ये पॉसिबल हो पाएगा। Stay tuned for developing story, keep following लॉ चक्रा।